ब्रह्मांड के सामने क्या है हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या हैं और क्या है ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों की हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, या हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर रहने वाले ये 8 अरब लोग लॉस एंजिलस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजिलस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें अपनी धरती की, पूरी धरती लॉस एंजिलस से काफी बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोचकर देखिए कि धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती हैं। यानी सूर्य की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो खुद ही सोच लीजिए, हम इंसान सूर्य की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। ना सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई औकात नहीं दिखाई देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसे 1300 धरती समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न केवल धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 9 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और करोड़ों मीटेरॉइड मौजूद हैं। सूर्य से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन लगाएं तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूर्य को देखें तो हमारा सूर्य प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि इतने बड़े सूरज की साइज भी सौरमंडल के सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूर्य से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। एक है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कटरस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बेटलगेस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। और अब तक का जहां सबसे बड़ा तारा है स्टेफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज के जैसे 9 अरब 23 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि इस तारे के सामने धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। ये आकार में 0.5 प्रकाश वर्ष बड़ी है। यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड में सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टेफनसन 218 जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा
हेलिक्स नेबुला है, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टेफनसन 218 जैसे 15,000 तारे समा जाएंगे। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंचुरी। इसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक हमने जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सभी को अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह। तो यहाँ आकर आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम अपनी पड़ोसी आकाशगंगा एल्डोमिडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 अरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टेफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टेफनसन 218 जैसे तारे आ सकते हैं। और हम तो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वीवासी भी मिलकर ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह, अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में से हम में से एक भी इंसान इस ब्रह्मांड में कोई हैसियत नहीं रखता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।